ब्रह्मसूत्र के तृतीय अध्याय में हमने पंचाग्नि विद्या के विषय से तृतीय अध्याय साधनाध्याय प्रारंभ हुआ, जहाँ मुख्य विचारणीय विषय श्री शंकराचार्य जी के पूर्व पक्ष में ये है कि कर्म मार्ग और उपासना मार्ग के द्वारा जीव की मुक्ति होती है या केवल ज्ञान मार्ग के द्वारा होती है, और इस विषय में शास्त्र का प्रमाण किस प्रकार से देखा जा सकता है। तो उस विषय का विचार करने के लिए इस तृतीय अध्याय का जो प्रारंभ है वो जीवात्मा की गति कैसे होती है और जीवात्मा अपने साथ किन किन पदार्थों को अर्थात सूक्ष्म शरीर के किन किन अंगों को साथ लेकर जाती है, और उसके बाद फिर जीवात्मा की स्थिति जो है वो क्या होती है, उन सब का जो निरूपण है वो प्रारंभ हुआ, जहां इस विषय पर विचार अंत में किया गया कि ये जो भी जीवात्मा की जो गति होती है वो अपने उन मूलभूत संस्कारों को लेकर होती है, और कर्मजन्य संस्कार भी जीवात्मा के बनते हैं। उसके बाद फिर कुछ विषय की चर्चा करने के लिए जो है वो आगे यमगति का निरूपण हुआ कि वहां भी इस प्रकार की अवस्थाओं के वर्णन किए गए, पर ये जितने भी अधिकरण हैं वो सारे मूलतः इस बात को समझाने के लिए हैं कि जीवात्मा की जब गति होती है तब वो अपने अंदर उन संस्कारों को स्टोर करती है, और वो कर्मजनित संस्कार भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि कर्मों का उपयोग केवल चित्त शुद्धि कर देने के बाद खत्म हो जाता है और फिर वो ज्ञान के लिए योग्य बनकर और फिर उस जीवात्मा की गति होने लगती है। ऐसी इसमें स्थिति नहीं है। इस बात को समझाने के लिए ये सारे अधिकरण जो है वो अभी तक हमने देखे। कुछ पिछले विषय का पूछना हो किसी को? हाँ जय श्रीवन। हाँ राजा, दंडवत प्रणाम। वो 13वें सूत्र में ब्रैकेट में जो लिखा है ना कि जिस देवता की उपासना की जाती है तद अनुसार लोक की प्राप्ति होती है, और वहाँ निष्काम ज्ञान रहित गति है वहां तक तो बताया है। उसके दो भेद बताए, वैदिक और गृहस्थ। तो गृहस्थ में यमलोक जाना पड़ता है और श्रौत में सोम भाव प्राप्ति होती है। वो कैसे आता है ना वो नहीं पता चला, क्योंकि ज्ञान रहित तो दोनों है, तो इतना यमलोक जाना और सोम भाव प्राप्त होना वो कैसे समझ नहीं आया। साधन भेद के कारण। उसे कैसे समझना, पर समझने का ये है इसमें कि जो व्यक्ति वैदिक साधनों का अनुसरण करने की अपने अंदर योग्यता रखता है, उस व्यक्ति की योग्यता के अपने कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, और जो भी व्यक्ति स्मार्ट साधनों का अनुसरण करता है उस व्यक्ति के अंदर उतनी योग्यता कम हो जाती है। इसलिए जो पाप पुण्य का विचार हुआ था कि सत्कर्म करने वाले से भी कोई ना कोई पाप कर्म हो जाते हैं, या पाप कर्म करने वाला भी कोई ना कोई पुण्य कर्म तो करता ही है। तो ये जो विचार हुआ था उसके लिए कह रहे हैं कि कुछ साधन करने वाला इतना सिद्ध या इतने प्रबल उसके साधन होते हैं कि उन साधनों के सामने उसके जो भी पाप कर्म है वो नेग्लिजिबल हो जाते हैं, इसलिए उनकी अवहेलना करके और उन्हें उत्तम गति मिलती है। और दूसरी तरफ कुछ साधनों की अपनी ही मध्यम गति होती है, जिस वजह से उन्हें उन साधनों के अनुरूप फलों की प्राप्ति नहीं हो सकती है। अर्थात कि वहां वो पाप कर्म प्रबल होते हैं
केवल पुण्य कर्म करने से वो पाप निवृत्त नहीं हो जाते हैं। इसलिए जो भी कम ही क्यों नहीं, पर जितने भी पाप होते हैं उन सबको भुगत कर और फिर उनकी पुण्य गति होती है। हाँ, ऐसे वैदिक धर्म में वो पाप पुण्य की गिनती नहीं होती है, गृहस्मात में होती है उसके साधन में, नहीं ऐसे नहीं, समझ पाप ले। पुण्य की गिनती तो वहां भी होती है, पर वैदिक का अधिकार इतना प्रबल होता है कि छोटे मोटे पाप कर्म, जैसा वो कहा था कि भ्रूण हत्या के जितने पाप की निवृत्ति हो जाती है, तो ऐसे कुछ कैलिबर के पाप वहां निवृत्त हो जाते हैं। हाँ राजा, दंडवत प्रणाम हो गए। हाँ, इसीलिए मैंने वो युधिष्ठिर का एग्जाम्पल दिया था कि उनके लिए ये कहा जाता है कि उन्होंने अपने जीवन में सत्यनिष्ठ थे, कभी कुछ कहा नहीं था, परंतु केवल ये द्रोणाचार्य के प्रसंग में नरोवा कुंजरोवा इतना बोले, उसके कारण उनको नरक का द्वार देखना पड़ा। नरक में जाना नहीं पड़ा, पर नरक का द्वार देखना पड़ा। तो ऐसे जो भी पाप कर्म होते हैं उनका फल तो भुगतना ही पड़ता है, चाहे कोई कितना ही पुण्यात्मा क्यों ना हो। तो उसका जितना भी प्रमाण होता है उस प्रमाणानुसार उन्हें गति दी जाती है। हाँ राजा, क्लियर हो गया एकदम। दंडवत प्रणाम। ठीक है, तो आगे अब चौथा अधिकरण विद्या कर्मणो इति तु प्रकृतत्वात्, इस 17वें सूत्र से प्रारंभ होता है। पुरुषोत्तम जी का हम निर्णय देखें तो ततः चतुर्थे चतुः सूत्रे विद्या कर्मणो इति अधिकरणे, तो अब ये चौथा 4 सूत्रों वाला अधिकरण है। सर्वेषां चंद्रलोक प्राप्ति ही श्रुता, तो पिछले सूत्र में ये बात देखी कि इस यम गति को चंद्र गति का अवांतर नहीं कह सकते, इसलिए चंद्र गति उससे स्वतंत्र होती है। तो सभी के लिए चंद्रलोक की प्राप्ति को हमने सुना। पंचाग्नि विद्या प्रस्तावे यम गति हेतु न उक्ता, और पंचाग्नि विद्या का जो निरूपण है वहां यम गति का निरूपण नहीं किया गया है। अतः विद्या कर्मणा सोम मार्ग इति न यम मार्ग इति आशंक्य, इसलिए विद्या के द्वारा मतलब ब्रह्म विद्या के द्वारा किया गया जो भी कर्म है उससे सोम मार्ग होता है, यम मार्ग नहीं होता है, ऐसी आशंका उपस्थित करते हुए वेदांते गौण मुख्य फल भेदार्थम, वेदांत में गौण और मुख्य फल के भेद का निरूपण करने के लिए तत्कारणत्वेन, किसी को गौण फल होता है और किसी को मुख्य फल होता है, तो फल भेद है तो कहीं ना कहीं साधन भेद भी है, इसलिए उसके कारण के रूप में विद्या कर्मणोः उक्तत्वात्, तो मुख्य फल की प्राप्ति विद्या से युक्त कर्म करते हैं तब होती है, और विद्या रहित कर्म करते हैं उन्हें गौण फल होता है, ऐसा कहा गया होने से न तृतीय मार्ग बाधकत्वम इति प्रथम सूत्रे निर्णीयते। तो इस प्रकार विद्या जनित कर्म को कहा गया होने से, मुख्य फल के संबंध में कहा गया होने से, ये जो गौण मुख्य फल का जो भेद है वो तृतीय मार्ग को बाधित नहीं करता है, ऐसा प्रथम सूत्र के द्वारा निर्णय करना चाह रहे हैं। विद्या कर्मणोः इति तु प्रकृतत्वात्, विद्या कर्मणोः अर्थात कि विद्या के साथ किया गया जो कर्म है वो तो प्रकृतत्वात्, प्रकृत में, अर्थात कि अभी जो हमारा विषय चल रहा है उसमें इसी की प्रयोजकता होने से। यम गति की विशेषता दिखलाने के लिए नए अधिकरण का प्रारंभ करते हैं। तो अब जो यम गति का निरूपण आया उसकी विशेषता बताने के लिए नया अधिकरण यहाँ से शुरू करते हैं। प्रश्न होता है कि ये के च अस्माल लोकात इत्यादि श्रुति में किस गति का उल्लेख है। तो यहाँ अब इस श्रुति वचन को उद्धृत कर रहे हैं कि ये के च अस्माल लोकात प्रयान्ति, ये कौन है जो इस लोक से प्रयाण करते हैं,
चंद्रमसेव ते सर्वे गच्छन्ति, ये सभी चंद्र गति को प्राप्त करेंगे। ये श्रुति जो है वो किस गति का निरूपण कर रही है, ये प्रश्न है। पंचाग्नि विद्या के विवरण में यम गति का उल्लेख क्यों नहीं किया गया, और जहां छांदोग्य में पंचाग्नि विद्या का निरूपण चल रहा है वहां यम गति का उल्लेख हमें क्यों नहीं मिलता है? इससे ये यम गति वेद विरुद्ध होने से असिद्ध है। तो पूर्व पक्षी कह रहा है कि इस स्थिति में ये जो यम गति है वो वेद से विरुद्ध है, क्योंकि वेद में उसका उल्लेख नहीं किया गया है, इसलिए वो असिद्ध है। इस शंका का निराकरण कहते हैं, अब ये जो संशय पूर्व पक्षी ने उपस्थित किया है उसका निराकरण बता रहे कि वेदांत में गौण मुख्य फलस्वरूप देह प्राप्ति में, कि वेदांत शास्त्र में गौण और मुख्य फल के रूप में जो देह प्राप्ति का निरूपण है उसमें विद्या और कर्म को हेतु बतलाया गया है। तो जो भी देह हमें प्राप्त होता है उसमें गौण और मुख्य फल के रूप में जो भी देह की प्राप्ति होती है उसमें विद्या और कर्म ये दोनों कारण रूप होते हैं। विद्या से देवयान तथा कर्म से सोमभाव कहा गया है, दोनों को ही स्वाभाविक कारण कहा गया है। तो विद्या के द्वारा देवयान होता है और कर्म में सोमभाव की प्राप्ति होती है, और विद्या और कर्म ये दोनों ही स्वाभाविक कारण कहे गए, अर्थात इन दोनों से ही आगे जो भी गति होगी उसका निर्धारण होता है। इसीलिए कौशीतकी ब्राह्मण में भी स्वाभाविक रूप से कर्म को ही, चाहे वो लौकिक हो या भगवत संबंधी, कारण मानकर सर्वे गच्छन्ति ऐसा प्रयोग किया गया है। इसीलिए कौशितकी ब्राह्मण के जिस वाक्य को उद्धृत करते हुए ये प्रश्न उपस्थित किया कि ये इस वेद वचन में जो सभी लोग चंद्र गति को प्राप्त करेंगे, ऐसे में सर्वेशाम में सर्वे मतलब सभी का जो प्रयोग किया गया है उसका प्रयोजन बता रहे कि वहां भी स्वाभाविक रूप से कर्म को ही कारण रूप मानकर सभी जीव, जितने भी जीव जो भी शास्त्र विहित कर्म करते हैं सब चंद्र गति को प्राप्त करते हैं, ऐसा प्रयोग हमें मिल रहा है। इस प्रसंग में भी यम मार्ग का उल्लेख नहीं किया गया है। विद्या कर्म को मुख्य मानकर दो मुख्य मार्गों का उल्लेख कर दिया गया, इससे यम गति का निराकरण तो नहीं हो जाता। तो यहाँ महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कि ये बात सच है कि यहाँ किसी को यमगति होती है ऐसा उल्लेख नहीं किया गया है, परंतु उसका तात्पर्य ये नहीं है कि यमगति की प्रक्रिया का ही निराकरण कर दिया जाए। विद्या और कर्म इन दोनों को प्रयोजक, अंतिम फल जो प्राप्त होता है उसका उल्लेख किया गया है, परंतु कुछ न कुछ अवान्तर फल भी होते हैं। तो बीच बीच में भी कोई ना कोई प्रकार के फल हमें प्राप्त होते हैं। आधे फल भी होते हैं कि कुछ समय के लिए बीच में हमें छोटे मोटे फल का भोग करवा कर पुनः लाया गया और फिर हमें अंत में मुख्य फल की प्राप्ति हुई, ऐसा भी होता है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि जिस किसी को जो भी फल प्राप्त हुआ है वो उसका अंतिम फल हो गया। इसलिए इस कौशितकी ब्राह्मण के वचन से यम गति का निराकरण नहीं हो जाता है, ऐसा निर्णय श्री महाप्रभु जी यहाँ दे रहे हैं। हाँ राजेश भाई। हाँ राजा दंडवत। तो राजा यहाँ पे ऐसा निर्णय हुआ ना कि यम गति मतलब यमलोक का जो भी फल है उसको हम अवान्तर फल के रूप में देखेंगे, तो गौण फल मतलब बीच में ऐसा मिलता होगा, अल्टीमेट फल नहीं है, ऐसा एक हुआ। हाँ ऑब्वियसली। तो फिर राजा यहाँ पे जो आया ना सेंटेंस, गौण मुख्य फल स्वरूप देह प्राप्ति में विद्या और कर्म को हेतु दिखलाया गया बतलाया गया है, तो फिर गौण और मुख्य फल स्वरूप देह प्राप्ति में तो इसमें तो कर्म और विद्या को ही दिखाया ना, तो उसमें कर्म मतलब पाप पुण्य से यम गति होगी और विद्या से मुक्ति होगी, इस तरह नहीं, विद्या के द्वारा देवयान और कर्म के द्वारा सोमभाव, ऐसे फलों का विधान वहां किया गया है इस कौशितकी ब्राह्मण के वचन में। राजा देवयान और सोमभाव का थोड़ा मतलब समझ नहीं आया।
सोम भाव तो अंतिम फल की प्राप्ति है, और देवयान का अर्थ है कि जो भी देवता का आवाहन करके और हमने उन्हें कोई भी हविष प्रदान किया हो, तो वो देवता हमारा इच्छित फल हमें प्रदान करके चले जाते हैं। अच्छा, तो यहाँ विद्या के अर्थ में खाली देवों की मतलब पूजन अर्चन वो तक के ही सीमित है। हाँ, क्योंकि ये मुख्य अधिकारी नहीं है ना। साधनाध्याय के प्रारंभ से महाप्रभु जी इस बात को कह रहे हैं कि महाप्रभु जी ने सर्वनिर्णय प्रकरण में जो ब्रह्म ज्ञान संपन्न कर्मकर्ता की बात की है कि जिसे अंतिम फल के रूप में मोक्ष सिद्ध हो जाएगा, ऐसे अधिकारी की तो साधनाध्याय में बात ही नहीं की जा रही है। यहाँ बात हो रही है केवल मध्यमाधिकारियों की और हीनाधिकारियों की। हाँ राजा, तो उनके हिसाब से विद्या का अर्थ भी वो अधिकारी के हिसाब से हाँ होगा ऐसे। हाँ, पूरा पूरा ब्रह्म ज्ञान संपन्न कर्मकर्ता नहीं है ये। जी जी राजा, स्पष्ट हुआ, प्रणाम राजा। इसीलिए महाप्रभु जी ने पहले कह दिया कि क्योंकि उन लोगों की गति की चर्चा करने की आवश्यकता ही नहीं है, उन्हें तो जो सिद्ध होना है वो तो होकर, और वो जीवात्मा तो मुक्त हो जाएगी। इसलिए अब आगे वो कैसे गई, उसकी गति कैसे होगी या नहीं होगी, उन सब विषयों की चर्चा करके क्या है लाभ। इसलिए जो मध्यमाधिकारी हीनाधिकारी हैं, जो संभवतः अपने अधिकार का अपग्रेडेशन चाहते हो या मुक्ति चाहते हो या सुधरना चाहते हो, तो फिर केवल उन्हीं के विषय में जो श्रुतियां हैं उनकी चर्चा की जा रही। जो मोक्ष प्राप्त करेंगे उत्तम ब्रह्म ज्ञान से संपन्न, उन लोगों की यहाँ बात नहीं कर रही, पूरे साधनाध्याय में नहीं कर रहे। जी राजा। और राजा खाली एक लास्ट क्वेश्चन, शायद मेरा आगे मिस हुआ, तो यहाँ जितने भी फल मध्यम अधिकारी और हीनाधिकारी के बारे में जितने भी फल कहे जाते हैं, वो खाली हम वेद निरूपित फल ही सोचे, पुराण के अर्थ में नहीं सोचे सर, वेद उपनिषद निरूपित ही सोचे। हाँ, 100%। हाँ हाँ राजा, प्रणाम राजा। राजा पूछूं मैं अभी? हाँ बोलो। यहाँ जो ब्रैकेट में चाहे वो लौकिक हो या भगवत संबंधी कर्म को ही कारण मानकर सर्वे गच्छन्ति ऐसा प्रयोग किया है, तो लौकिक को कैसे समझना हुआ? लौकिक अर्थात कि जो नित्य नैमित्तिक धर्म होते हैं, वो जिसमें कर्मों को या हमारे कर्म के जनित फलों को भगवत समर्पित करने की वृत्ति जिसमें न हो, ऐसे भी व्यक्ति। हाँ राजा, हो गए। એટલે નિત્ય નૈમિત્તિક કર્મ हो वो लौकिक में आएगा, ऐसा ना? नहीं, अर्थात कि जो व्यक्ति कर्म को भगवत समर्पित करने की वृत्ति नहीं रख रहा है वो। हाँ राजा, हो गया ठीक। हम्म। हाँ नीलेश भाई। जी दंडवत प्रणाम जी। ये इसका मतलब हम लोग ये पूरे वेदांत या वेद में देखे तो टोटल हम लोग 4 प्रकार की गतियां सोच रहे हैं। सोम जो कर्म से प्राप्त होगा, जो उसका उनके लिए अंतिम गति होगी जो कर्म कर रहा है। देव जो तत्त देवताओं के प्रति उनका जो समर्पण भाव है, उससे उसको जो प्राप्त होता है फल है, और वो मध्यम और हीन में आएंगे। पर ये कर्म से और विद्या से प्राप्त होते फल में बीच में कहीं कहीं यम फल भी प्राप्त हो जाता है। और चौथा जो हम लोग उत्तम के बारे में अभी आपने आ गया कि वैसे जो मोक्षदायी है, जिसकी चर्चा यहाँ नहीं की है। ओवरऑल दिस इज द पैटर्न, बराबर है जी? मुख्य विषय यहाँ हमारा केवल इतना है कि कर्म और उपासना है या नहीं। आपकी आवाज थोड़ी कट हो गई, तो समझ, कर्म और उपासना मुक्ति के साधन है या नहीं, या शंकराचार्य जी की तरह केवल ज्ञान ही मुक्ति का साधन है। ये पूरा साधनाध्याय में हमारा पूर्व पक्ष है, और यही महाप्रभु जी के फोकस का सब्जेक्ट है।
जी, तो अभी हम लोग ये पूर्व पक्ष प्राप्त करके यहाँ जो प्रूव करना चाहते हैं वो ऐसे कि कर्म से सोम फल मिलेगा और विद्या से देव फल मिलेगा, राइट? ऐसे ही ना? नहीं, ऐसा नहीं। ओ, ये सारे बीच में केवल जो कंटेक्स्ट होने के कारण डिस्कशन में लाए जा रहे हैं। हम मूलतः इस बात की चर्चा करना चाहते हैं कि शास्त्र में कर्म मार्ग की जो व्यवस्था बताई है या कर्म करने वाले व्यक्ति की जो व्यवस्था बताई है, फिर उसकी जीवात्मा सूक्ष्म शरीर को, उसकी वासना को या उसके कर्म जनित संस्कारों को लेकर जो गति करती है, उसकी जो व्यवस्था बताई है, वो ये सिद्ध करती है कि कर्म जो है वो केवल ज्ञान की सिद्धि में कंट्रीब्यूट करते हैं, ऐसा नहीं है। कर्म मार्ग का इंडिपेंडेंट कंट्रीब्यूशन है। सेम वे उपासना का भी इंडिपेंडेंट कंट्रीब्यूशन है। ये दोनों मार्ग केवल ज्ञान में ही कल्मिनेट होने के लिए शास्त्र में बताए गए हैं, ऐसा जो शंकराचार्य जी का मत है वो ठीक नहीं है। ये हम सिद्ध करना चाहते हैं। जी जी। तो यही बात हम लोगों ने जब 20वें अध्याय उद्धव गीता में की थी, जहाँ प्रभु ने आज्ञा की थी कर्म ज्ञान और भक्ति 3 मार्ग है। तो वो कर्म मार्ग और ज्ञान मार्ग की बात यहाँ पे सेम वे से लागू हो जाएगी। हाँ, हो सकती है। फॉर्मेट अच्छा, बदल जाएगा उसका, क्योंकि वो स्मार्ट हो अच्छा। जाएगा, ये वैदिक है। बट हाँ, ओवरऑल कोई मेजर प्रॉब्लम जैसी कोई बात जी जी जी। और भक्ति नहीं। की तो आपने बात की थी कि आगे एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है ना जी? हाँ, वो तो करेंगे। जी, प्रणाम जी जी। हम्म। हाँ, वर्षावन। हाँ राजा, दंडवत प्रणाम। ये कौशितकी ब्राह्मण जो है ना, वो कौन सा ग्रंथ है? और वो कई बार ऐसे ब्राह्मण का उल्लेख आता है, तो वो श्रुति वाक्य से कैसे अलग होता है, और उसका कोई साहित्य ऐसा कुछ? क्योंकि कई बार ऐसे ग्रंथ पढ़ते हैं तो ऐसे ब्राह्मण का उल्लेख आता है, तो मुझे थोड़ा समझना है कि कौन सा है और क्या उसमें है। संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, ये 4 मिलकर वेद कहलाते हैं। तो ऋग्वेद का ब्राह्मण होता है, ऋग्वेद की संहिता होती है, ऋग्वेद का आरण्यक होता है और ऋग्वेद का उपनिषद होता है। उसी प्रकार यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के भी होते हैं। तो जो संहिता होती है वो मंत्र का कलेक्शन होता है, जिससे हमें केवल मूल मंत्र वहां हम पढ़ते हैं। उसका उपयोग, उन मंत्रों का उपयोग हमें कैसे करना है और कहाँ करना है, ये हमें ब्राह्मण ग्रंथ बताते हैं कि इस कर्म में या इस अनुष्ठान में इस मंत्र को यूज करना है। तो मंत्र हम संहिता में देख चुके होते हैं, उसका यूसेज हमें ब्राह्मण ग्रंथ से पता चलता है। और फिर आरण्यक वो वेद विभाग होता है जिसका अध्ययन या पठन केवल वनों में जाकर किया जाता है, शहरों में, गांवों में बैठकर नहीं किया जाता। और फिर उपनिषद होते हैं जो उसका वेदांत विभाग है। ये 4 मिलकर वेद बनते हैं। तो ये जो ब्राह्मण है वो जैसे स्मृति शास्त्र में मनु, कश्यप वगैरह के नामों से बनाए गए, उसी प्रकार से ब्राह्मण ग्रंथों को भी कौशितकी ब्राह्मण, ये जो नाम है वो सब उन ऋषियों के नाम से हैं जिन्हें वो श्रुतियां समाधि में प्राप्त हुई हैं। हाँ, तो अभी जो हम पढ़ने में तो उपनिषद और वो ज्यादा हम उसका उपयोग करते हैं, पर ऐसे ब्राह्मण के ऐसा कोई ग्रंथ देखने में भी नहीं आता है, और ऐसे गूगल पे भी शायद मालूम नहीं है मुझे। पर मेरी जिज्ञासा है कि ये
उपलब्ध होगा तो उसको एक बार देखना थोड़ा। होते हैं उपलब्ध, ये सारे सब प्रकाशित भी हैं हाँ। अलग अलग स्थानों से। चौखंबा प्रकाशन से भी प्रकाशित हैं, कुछ पार्ट ब्राह्मण आदि तो नहीं है इनके गीता प्रेस के, पर चौखंबा और मोतीलाल बनारसी दास इन दोनों ने संहिता ब्राह्मण वगैरह सब प्रकाशित की है। जी। पर उनका उपयोग वो लोग करते हैं जिन लोगों को अनुष्ठान के लिए उन मंत्रों की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो केवल मंत्रों का कलेक्शन होता है, प्रक्रिया का कलेक्शन होता है, इसलिए उसको पढ़ने से हमें कुछ भी समझ आ पाना मुश्किल है। उसकी तो राजा पद्धति तो का राजा अनुसरण करने वाले लोग होते हैं, वो लोग जब प्रक्रिया उन मंत्रों का उपयोग या उन मंत्रों का किस देवता को लक्ष्य बनाकर उनका निरूपण किया गया, ये सब की जानकारी उन्हें होती है। तो राजा ऐसे कहा जा सकता है कि ये ब्राह्मण और संहिता ये दोनों पार्ट जो है वो पूर्व कांड के होते होंगे, ऐसा कह सकते हैं? हाँ, और वो आरण्यक और वो उपनिषद वो उत्तरकांड के, ऐसा विभाजन हो? हाँ हाँ जी राजा, जी राजा, दंडवत प्रणाम राजा। हाँ स्वाति बहन। हाँ दंडवत प्रणाम राजा। राजा यहाँ जो विद्या और कर्म की बात आई और गौण और मुख्य की जो बात आई ना, तो मध्यम अधिकारी और हीन अधिकारी के विद्या की बात आई, तो ये दोनों जो आ रही है तो यहाँ में ऐसा लग रहा है कि कर्म मार्ग जो फॉलो कर रहे हैं उनको सोम भाव प्राप्त हो जाएगा, यानी अंतिम गति अंतिम फल प्राप्त हो जाएगा। और विद्या से देवयान तो वो जे देव को आह्वान करेंगे या उपासना करेंगे, जो भी करेंगे तो उतना ही फल मिलेगा। तो वो पैरेलल फल भी नहीं है ना? समझ नहीं आया मुझे। नहीं, यहाँ जो सेंटेंस है ना कि विद्या से देवयान प्राप्त होगा और कर्मसु सोम भाव प्राप्त होगा, तो यहाँ डेफिनेटली वो तो बात समझ में आई कि उत्तम अधिकारी की बात नहीं है, मध्यम या हीन अधिकारी की बात है। वो विद्या को जो अधिकारी है वो को देवयान प्राप्त होगा। तो देवयान आपने बताया कि वो जो देवता को आह्वान करेंगे या जिनको हविष वगैरह करेंगे, तो वो देव जितनो फल दे सकेंगे उतनो फल देवयान में उनको प्राप्त होगा, ऐसे मैं समझी। और ये सोम भाव जो है वो अंतिम फल रहेगा। तो कर्म के अधिकारी को अंतिम गति प्राप्त होगी और ये मध्यम अधिकारी विद्या के अधिकारी को खाली गौण फल प्राप्त होगा, ऐसे कुछ कहेगा? नहीं, ये कहना चाह रहे हैं कि ये दोनों ही मिलकर और सभी गतियों का निर्धारण करते हैं। व्यक्ति जो है वो अगर कर्म कर रहा है पर सर्वथा ज्ञान रहित कर रहा है, तब वो एक अलग केस बनता है। बाकी ये दोनों मिलकर ही हर गति का निर्धारण करते हैं। अच्छा, दोनों मिलकर हर गति का निर्धारण करेंगे। हाँ, दोनों मिलकर करेंगे। तो ये समझ में अभी भी नहीं आया कि विद्यासु देवयान प्राप्त होगा और कर्मसु सोमभाव प्राप्त होगा, तो दोनों मिलके कैसे हो? मतलब कर्म करने में जो विद्या की जरूरत रहेगी उतनी ही विद्या वाको जरूर रहेगी, ऐसा कुछ रहेगा? डिफरेंशिएट कैसे भरेगा? नहीं, ये डिफरेंशिएट हो ही नहीं रहा है। मैं वही कहना चाह रही हूँ, फल भेद नहीं है, ये गौण मुख्य भाव है केवल। अच्छा, ठीक है, ओके। हाँ, तो जिसे गौण मिला वो अलग नहीं हुआ, केवल वो मुख्य तक नहीं पहुंचा, इतना ही फर्क हुआ ना। साधन तो एक से ही करेंगे सभी लोग जो भी करेंगे। जी, अभी क्लियर करा। हाँ, धन्यवाद। हम कहीं तक पहुंचना चाहते हैं और आधे रास्ते में रुक गए
और हम ये कहें कि अब वहां तक पहुंचने की हमारे अंदर शक्ति नहीं बची, तो मार्ग भेद थोड़ी है हमारे लिए। हम उसी रास्ते पर चल रहे थे, दो लोग, पर एक व्यक्ति अंतिम तक पहुंच गया और एक व्यक्ति के बीच में शक्ति खत्म हो गई। अब कर्म की प्रक्रिया में क्वाइट पॉसिबल कि अगले जन्म में उसके संस्कार अगर प्रबल हो तो वो आगे बढ़ जाए, ना हो तो उसे जितना मिला वही उतना ही उसका अधिकार है, हमें ऐसा कहना पड़ेगा। परंतु उसे साधन भेद नहीं हो जा रहा है। जी राजा। मतलब जैसे अगर मुझे एवरेस्ट की चोट पे पहुंचना है, अगर पहुंच गया तो साधन और मार्ग तो वही है। अगर जो नहीं पहुंचा वो नीचे कहीं अटक गया है, तो वो सेकेंड टाइम या तो एफर्ट करेगा, थर्ड या फोर्थ, लास्ट में उसको वो मुख्य फल मिल सकता है, वो पॉसिबिलिटी है। हाँ राइट ना? ओके। हाँ बिल्कुल। जी। हाँ भूमि बहन। हाँ दंडवत प्रणाम राजा। राजा पता नहीं वैलिड है या नहीं क्वेश्चन, पर आप निर्णय कर लो। ये अभी आपने जब स्टार्ट करे तब बताया जैसे पाप और पुण्य होते हैं, जो पापी होते हैं वो भी कुछ पुण्य कर्म कर देते हैं, तो उनकी जब गति होती है तो वो कितना उनको भुगतना होता है। जैसे पूरा तो वो करते ही नहीं है, क्योंकि अगर जो खत्म हो जाए तो मुक्ति हो जाए, तो फिर पाछे वो कर्म संचित रहते हैं और वो संचित कर्म करके फिर उनका जन्म फिर से होता है। तो वो निर्णय कैसे होता है कि इतना उनको भुगतना है और इतना बाकी रहेगा और उतना लेकर फिर पाछे संचित लेकर पाछे आएंगे, तो क्या उसका कोई ऐसा निर्णय है या फिर वो कैसे नक्की होता है, वो क्या समझना चाहिए? नहीं, ये सब निर्धारण तो यमराज, चित्रगुप्त, विचित्रगुप्त, ये लोग तो प्रत्येक जीव के लिए करते हैं ना। ये तो व्यक्ति खुद तो जानता ही है कि उसने कितना अच्छा काम किया है, कितना बुरा काम किया है। तो शास्त्र तो उन सब विषयों में फल का निर्धारण करता ही है कि ऐसा करोगे तो ये मिलेगा, ऐसा करोगे तो ये मिलेगा। तो अगर थोड़ा बहुत तो खुद भी हमें पता होता है कि हमने कितने पाप किए, कितना पुण्य किया है, तो इतना हम अपना दिमाग चला सकते हैं। और बाकी तो भगवान ने उन सब विषयों का निर्धारण करके रखा है, इसलिए हमें जब भी जहाँ जैसी अवस्था में फलों का भोग करना होगा वो व्यवस्था शास्त्र निर्दिष्ट होती है, तो उस अवस्था को हम प्राप्त करेंगे। जी राजा। और ऐसा तो कोई निर्णय नहीं हो सकता है ना कि इतना ही भुगतना है और फिर इतना बाकी रहकर वो संचित कर्म करके पाछे आएंगे, वो तो कोई कैलकुलेशन हर एक के लिए फिक्स तो नहीं हो सकता है ना, वो तो अलग अलग ही हो ना, नहीं हो सकता। हाँ नहीं हो सकता। जी राजा। दंडवत प्रणाम राजा। ये पांडवों और द्रौपदी जी जब स्वर्गारोहण कर रहे थे ना, तब सबसे पहले द्रौपदी जी गिरे, क्योंकि उनको अर्जुन के तरफ को पक्षपात हो, ऐसा कुछ पड़े हो तो वो तो नेचुरल कोर्स में पक्षपात हो, आई मीन बाय डिफॉल्ट, क्योंकि वो जीत के लाए थे, तो भी उसको वो फल भुगतना पड़े। तो ऐसे तो इंडिविजुअली, जो भूमि बहन पूछ रहे, तो इंडिविजुअली वी कैन नॉट डिसाइड कि क्या अपन ने रॉन्ग कियो, क्या राइट कियो। कुछ ऐसे अनसीन भी हो जाते हैं ना, ये मेरा क्वेश्चन है। हाँ ऑब्वियसली होते हैं बहुत सारी चीजें, हम इंटेंशनली नहीं करते हैं पर हमसे हो गई है। जैसे वो नृग राजा के केस में हम देख रहे हैं कि उन्हें नहीं पता चला कि वो गाय दान में दी हुई थी, वो वापस लौट के उनके गौशाला में आके खड़ी हो गई और उन्होंने पुनः उसका दान दे दिया। तो अभी अनइंटेंशनली क्या था, पर पाप तो पाप है, तो उन्हें भुगतना पड़ा।
तो वो अननोइंगली भी हुआ तो वो पाप तो पाप ही रहेगा ना, रॉन्ग तो रॉन्ग ही रहेगा ऐसा। ऑब्वियसली जी ठीक है। तो अब आगे हम देखें। तो अब आगे के सूत्र से इस विषय का विचार आगे बढ़ा रहे हैं कि हमें इस स्थिति का किस प्रकार से विचार करना चाहिए। तो ततः द्वितीय सूत्रे जायस्वेत् म्रियस्व इति श्रुत्युक्तस्य तृतीय मार्गत्वम् आशंक्य। अब दूसरे सूत्र से फिर से एक श्रुति वचन को उद्धृत कर रहे हैं, जहां तृतीय मार्ग मतलब ये यम मार्ग का निरूपण करने की आशंका उपस्थित कर रहे हैं। तस्मिन् मार्गे पुण्य पाप भोगस्य अति स्वल्पत्वात्, उस मार्ग में मतलब तृतीय यम मार्ग में पाप और पुण्य के भोग की मात्रा अति स्वल्प होने से न तेना यम मार्ग बाध इति उक्तम, इसलिए उसके द्वारा यम मार्ग का बाध नहीं हो जाता है, ऐसा कह रहे हैं। अयंच पंचाहुति नियमो मर्यादा मार्गे एव न सर्वत्र च इति निर्णीतम। और ये जो पंचाग्नि विद्या का पंचाहुति का जो ये नियम है जिस पर ये पूरी चर्चा हो रही है, वो भी मर्यादा मार्ग में भी है, सर्वत्र नहीं है, ऐसा निर्णय इस सूत्र से कर रहे हैं। न तृतीय, तीसरे मार्ग में नहीं, अतथोपलब्धे है, उस प्रकार से उपलब्ध होने के कारण। तर्क, दोनों मार्गों की महत्ता दिखलाने के लिए जो तीसरा मार्ग बतलाया गया है तथा तानी वानी इत्यादि से अंत में तृतीय मार्ग को जुगुप्सित बतलाते हुए उसकी निंदा करके दोनों की स्तुति की, वही तीसरा मार्ग है। फिर यम मार्ग की क्या विशेषता है? तो अब यहाँ पूर्व पक्षी ये बात पूछ रहा है कि तानी वानी क्षुद्रा व्यसकृतौ, इस श्रुति वचन में आगे जाकर मतलब एक कौशितकी ब्राह्मण के ही वचन में पहले ये बात बताई गई है कि जो दो मार्ग हैं उन दोनों मार्गों के फलों को तो हमें उत्तम समझना चाहिए, अर्थात कि वो उत्तम फलों की सिद्धि के मार्ग हैं। और फिर अंत में तीसरे मार्ग की निंदा की गई है कि ये मार्ग तो कोई अच्छा नहीं है, बुरा है। तो उसकी निंदा करते हुए पहले के दोनों मार्गों की स्तुति की, और वही ये तीसरा मार्ग है। तो फिर यम मार्ग की क्या विशेषता है, ऐसा प्रश्न उपस्थित कर रहे हैं। इसका समाधान करते हैं कि तृतीय मार्ग में यम मार्ग की तरह पाप पुण्योपभोग की व्यवस्था नहीं है। तो एक कर्म मार्ग हुआ, ज्ञान मार्ग और फिर उपासना। तो इस तीसरे मार्ग में यम मार्ग की तरह पाप पुण्योपभोग की व्यवस्था नहीं है। जैसे कि कीट पतंग अपने शरीर को छोड़कर दंड शूक आदि योनि को प्राप्त कर लें तो उनका कोई महापापोपभोग नहीं हो जाता, और न कीट आदि को महासुखोपभोग ही होता है। तो उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे ये मच्छर, कीट, कीटाणु वगैरह जो जंतु होते हैं, जिन लोगों का 24 घंटे का केवल आयुष्य होता है, एक रात्रि का उनका आयुष्य होता है, तो हर दिन ये जन्म लेते हैं और हर दिन इनकी मृत्यु हो जाती है। तो वो कीट कीटाणु के जैसा कुछ मच्छर वगैरह थोड़े बड़े होते हैं, बैक्टीरिया जर्म्स वगैरह उससे थोड़े छोटे होते हैं। तो उन सभी शरीरों के इतने सामान्य मात्रा में उनका परिवर्तन हो जाने से कोई उनका किसी ने मतलब बैक्टीरिया है उसने बड़े पाप किए और मच्छर ने कम पाप किए, ऐसा बोल देने से कोई दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हम ये कहेंगे कि बैक्टीरिया है वो इतना छोटा सा होता है तो उसने ज्यादा पाप किए होंगे, मच्छर को 24 घंटे जीने मिलता है इसलिए उसके बदले इसने कम पाप किए होंगे। ऐसा बोलने से मच्छर की योनि में उसे बहुत बड़ा सुख मिल गया, ऐसा कहने का कोई तात्पर्य बनता नहीं है। तो तानी इमानी इत्यादि एक ही वाक्य में देवयान और पितृयान का उल्लेख कर दिया गया, वह उचित है। तो कौशितकी ब्राह्मण में पहले ये दो योनियों की, दो फलों की प्रशंसा कर दी कि देवयान और पितृयान का उल्लेख किया।
जो कि कीट पतंग आदि रूपों से होने वाली गतियों से श्रेष्ठता का द्योतक है। तो वहां उसका उल्लेख ही ये बताता है कि हमें जो ये पाप वगैरह करने से जो भी योनियां मिलती हैं, उससे जो हमें योनि मिलती है उसके करते ये फलों की उत्तमता होती है। संसार में महाराज पदवी प्राप्त व्यक्ति को जो सुख तथा राजदंड भोगी व्यक्ति को जो दुख होते हैं, वह यमलोक में प्राप्त दुख या स्वर्ग में प्राप्त रंभा संयोग से प्राप्त सुख के समान नहीं होते। तो हम जब भी किसी सुख और दुख की कल्पना करते हैं तो हमने तो स्वर्ग नरक कभी देखे नहीं है, तो सांसारिक सुख और दुख की मात्रा को देखते हुए हम पारलौकिक सुख और दुख का अनुमान लगाते हैं कि इस संसार के अंदर हमारे सुख का क्या मतलब कि चक्रवर्ती सम्राट बन जाना, दुख का क्या मतलब कि कोई राजा ने दंड देकर हमें जेल में डाल दिया। तो नरक जेल के जैसा होता होगा और स्वर्ग राजमहल जैसा होता होगा, ऐसी ही हम अपने मन में कल्पना करते हैं, परंतु इसके स्वरूप, उन सुख और दुखों के स्वरूप हमारे सांसारिक और लौकिक सुख और दुख के समान नहीं होते हैं। ईश्वर इच्छा से जड़ भरत ने ही पंचाहुति विधि के बिना 2 अधिक जन्मों को प्राप्त किया। उनके 3 जन्मों का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। उन्हें बाद के जन्मों में भी मैं भरत हूं ऐसा आभास बना रहा। तो अब यहाँ ये बात कह रहे हैं कि भगवान की विशेष इच्छा के कारण राजा जड़ भरत ने पंचाग्नि विद्या का अनुसरण करके कोई अपने संस्कारों को सुसंस्कृत सूक्ष्म शरीर के अंदर स्टोर नहीं किए थे, तो उसके बिना भी उन्हें 2 अधिक जन्म प्राप्त हुए, जिनके 3 जन्मों का उल्लेख हमें भागवत जी में उनके चरित्र में मिलता है। और फिर आगे के जन्म में भी उन्हें मैं कौन था पूर्व जन्म में, उसकी स्मृति उन्हें हिरण के शरीर के अंदर भी बनी रही। पूर्व स्मृति बनी रहने से उनके वे 3 जन्म बाल्य आदि अवस्थाओं के समान ही थे। तो किसी व्यक्ति को अगर अपने पूर्व जन्म की स्मृति हो और उस तो उसके लिए अब जो नया शरीर उसे प्राप्त हुआ है वो नए जन्म के समान नहीं होता है, परंतु पूर्व जन्म की उसे कंटिन्यूटी लगती है। ऐसा लगता है कि हम पहले बच्चे थे, उसके बाद फिर हम थोड़े बड़े हो गए, फिर थोड़े हम और ज्यादा बड़े हो गए। उस प्रकार ऐसे व्यक्ति का जो जीवन है वो तो एक कंटिन्यूटी के समान ही उस व्यक्ति को स्वयं फील होता है। तस्मात जायस्व इत्यादि से स्पष्टतः यम मार्ग की विलक्षणता बतलाई गई है। महाराज भरत ने पंचाहुति के नियम से वे शरीर नहीं प्राप्त किए तो कोई अनहोनी या अनियमित बात नहीं है। ज्ञानोपयोगी देह में भी प्रभु का अंश विद्यमान रहता है, क्योंकि पुष्टि मार्ग अर्थात भक्ति मार्ग का अवलंबन ले लेता है। इसलिए मर्यादा अर्थात शास्त्रीय मार्ग में घटित ऐसी घटनाएं अनहोनी नहीं है, इन्हें गलत भी नहीं कह सकते। तो महाप्रभु जी यहाँ इस बात को कहना चाह रहे हैं कि कोई व्यक्ति फल की व्यवस्था को लेकर या साधन की व्यवस्था को लेकर अगर ऐसा मानता हो कि सोम भाव को प्राप्त कर नरक को प्राप्त कर लेना यही हीन गति का स्टैंडर्डाइजेशन है, परंतु जैसा हम भक्तों के लिए देखते हैं कि श्री महाप्रभु जी ये कह रहे हैं कि वेद निंदा करने के बावजूद भी भक्तों के ऊपर क्योंकि भगवान का विशेष अनुग्रह होता है, इसलिए कभी कोई वेद विरुद्ध कृत्य उनसे हो जाए तब भी भगवान उन्हें नरक में गति नहीं देते हैं, परंतु भगवान उन्हें बीच में अंतराय दे देते हैं और अंतराय देने के बाद फिर उनका फिर से भगवान की इच्छा से मार्ग के अंदर स्वीकार हो जाता है। तो वो यहाँ समझाना चाह रहे हैं कि कोई भी प्रकार के फलों की जो ये व्यवस्थाएं हैं वो व्यवस्थाएं एक प्रकार का स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है। और शास्त्र के अंदर जब किसी को देवयान से गति होती है, देवयान मतलब कि पहले तो देवता फल देते हैं, फिर देवता स्वयं उस जीवात्मा को ऊर्ध्वलोक में ले जाने के लिए आते हैं, तो वो देवताओं के साथ ब्रह्मलोक में गति करता है, मतलब सत्यलोक में जाता है, और सत्यलोक में जाने के बाद फिर उसका कभी पुनरागमन नहीं होता है। तो ऐसे भी फल का विधान किया गया है जो सद्यो मुक्ति नहीं होने के कारण क्रम मुक्ति ही कर्म मार्ग के द्वारा होती है। तो उस फल का भी विधान हमें प्राप्त होता है। कोई व्यक्ति ने उत्तम खराब कर्म किए होने के कारण
गौण मुख्य भाव से बीच में नरकलोक की प्राप्ति भी उसे कुछ समय के लिए करनी पड़ती है, फिर उसे मुख्य फल की प्राप्ति होती है। तो इन सब में जब हम ऐसा कोई स्टैंडर्डाइजेशन करके और ये निर्णय कर लेते हैं कि यही फल उत्तम कहलाता है और ये फल उत्तम नहीं कहलाता है, तो महाप्रभु जी कहते हैं कि हमें ऐसे बहुत से विपरीत उदाहरण भी मिलते हैं जहां हमारे ऐसे स्टैंडर्डाइजेशन जो है वो काम नहीं करते हैं। तो जो राजा भरत हैं वो वैसे ज्ञानी थे, तो ज्ञान मार्गी होते हुए भक्त हुए थे, तो उन्होंने ज्ञान मार्ग का अनुसरण करते करते बीच में उनका डाइवर्जन हो गया और उन्होंने भक्ति मार्ग का सहारा ले लिया। अब जब वो भक्ति मार्गी बन गए तो उस भक्ति मार्ग के उत्कर्ष के कारण उन्हें अपने पूर्व जन्म की स्मृति भी बनी रही और उस पूर्व जन्म की स्मृति के कारण ही फिर उन्हें जो है वो ये बात ध्यान में रही कि अब मुझे भगवान को प्राप्त करना है। तो ये जो उत्कर्ष है उनके साथ जो ये हुआ है, ये भक्ति मार्ग का अवलंबन करने के कारण हुआ है। ज्ञान मार्ग में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होती है कि किसी व्यक्ति को एक सेकंड चांस दिया जाए। तो उसे यहाँ समझाना चाह रहे हैं कि ये जो ऐसे उदाहरण है, उन उदाहरणों से हमें ये बात समझ में आती है कि शास्त्रीय मार्ग में ये सारी व्यवस्थाएं डेफिनेटली घटित होती हैं कि वहां हम ये कहते हैं कि हाँ ये मार्ग उत्तम होता है, ये मार्ग खराब होता है, या इस मार्ग से जो फल मिला वो गौण फल कहलाता है, या इस मार्ग से जो फल मिला वो मुख्य फल कहलाता है। परंतु हमें इसके जो भी आपवादिक उदाहरण प्राप्त होते हैं, उन उदाहरणों को देखते हुए हम ये नहीं कह सकते हैं कि जड़ भरत जी की जो गति हुई है वो पंचाग्नि विद्या का अनुसरण नहीं करने के कारण खराब हो गई, या पंचाग्नि विद्या वहां कार्यरत नहीं हो पाई, फंक्शनल नहीं हो पाई, इसलिए पंचाग्नि विद्या पूरी अर्थवाद हो गई या अप्रमाण हो गई। ऐसी व्यवस्थाएं हम नहीं बता सकते हैं। ये बात यहाँ श्री महाप्रभु जी समझाना चाह रहे हैं। आगे के 2 सूत्र देख लेते हैं ताकि ये विषय कंप्लीट हो जाए, फिर आप लोग पूछ लेना। ततः सूत्र द्वये, अब आगे के 2 सूत्रों में स्मृति लौकिक दर्शनाभ्याम यम मार्ग सत्ता साधिता। तो स्मृति और लौकिक, स्मृति वाक्य से भी प्रमाणित होता है और हमारा जो लौकिक अनुभव है उससे भी प्रमाणित होता है। तो उससे प्रमाणित होने से यम मार्ग सत्ता साधिता, इसलिए यम मार्ग तो डेफिनेटली होता ही है। अब किसी को मिले किसी को ना मिले ये व्यवस्थाएं उसकी अलग है। तेना जायस्व इति मार्गो विवेचक सापेक्षत्वात् यम मार्गे एव प्रविशति इति साधितम। उससे जायस्वेति म्रियस्वेति ये जो वचन उद्धृत करते हुए ये पूरा विषय उठाया गया, वो दोनों विवेचक किसके लिए ये बात हो रही है, उस मार्ग में रहने वाला व्यक्ति किस प्रकार का अधिकारी है, विवेचक की अपेक्षा रखता होने के कारण यम मार्ग में ही प्रविष्ट होता है, ऐसा सिद्ध हुआ। स्मर्यते अपि च लोके, स्मर्यते अपि याद भी आ रहा है और लोक में भी, ये सूत्र का अर्थ है। प्रायः ऐसे भी उदाहरण देखने को मिलते हैं कि रुग्ण व्यक्ति मूर्छावस्था में यमलोक गमन, यमदूत संभाषण और पुनः लौटकर आना आदि अनुभव करता है तथा मूर्छा दूर होने पर उन अनुभूतियों को बतलाता है। तो महाप्रभु जी कह रहे हैं कि ये स्मृति से, मतलब व्यक्ति की अपनी स्मृति से भी ये समझ में आता है। कल्याण का पुनर्जन्म अंक है पूरा, जिसमें उन्होंने ऐसे लोगों के सत्य अनुभवों को डॉक्यूमेंट किया है कि जहां लोगों को ऐसे कोमा की अवस्था में या बिल्कुल मृत्यु से एक क्षण पूर्व या कभी कभी स्वप्नादेश के रूप में ऐसे अनुभव हुए हैं कि वो यमलोक जाकर पुनः लौटे हों या उन्हें यमदूतों ने आकर कुछ कहा हो। तो ऐसे अनुभवों को भी हमें प्रमाण रूप देखना चाहिए कि लोगों की यमगति होती है। दर्शनात् च, अजामिल आदि को और देखा गया होने से भी, मतलब प्रत्यक्ष भी हमें ये अनुभव उदाहरण प्राप्त है। अजामिल आदि को यमदूत प्रत्यक्ष दिखे भी और उन्होंने उनका संभाषण भी सुना, इससे यम मार्ग की बात निर्बाध सिद्ध होती है। तो जो यमगति है उसका सिद्धांत बता रहे हैं कि हम अगर अजामिल को उदाहरण के रूप में देखें तो अजामिल
को यमदूत दिखाई भी दिए थे और यमदूत के संभाषण को उसने सुना भी था, और फिर उसे पुनः वो शरीर प्रदान किया गया जिससे उसने फिर सत धर्मों का अनुसरण किया। तो इससे भी ये सिद्ध होता है कि लोगों की, जीवों की यम गति होती ही है, ऐसा यहाँ महाप्रभु जी निरूपण करके ये अधिकरण यहाँ संपन्न होता है। राजा दंडवत प्रणाम। राजा ये जो आपने ये समझाया ना कि मर्यादा मार्ग में जनरली जो जड़ भरत जी के साथ हुआ वैसी घटनाएं नहीं होती है, मतलब वो अपवादिक है, ऐसा समझा है ना, मतलब मैं। हाँ। तो जो सेकंड लास्ट सेंटेंस है ना 18वें सूत्र में, तो मर्यादा अर्थात शास्त्रीय मार्ग में घटित ऐसी घटनाएं अनहोनी नहीं है। अनहोनी नहीं है मतलब ये तो रेगुलर है ऐसा समझे कि अपवादिक है ऐसा समझे? ये सेंटेंस महाप्रभु जी ये कह रहे हैं कि अपवादिक नहीं है। मतलब ऐसा मतलब रेगुलर कोई ये होता है? कहे, रेगुलर होने का मतलब ये है कि कोई अगर ये कहे कि वो लिखा कुछ और मिला कुछ, तो शास्त्र के ऊपर सवाल उठ जाता है ना। जैसे अजामिल के केस को देखकर हम ये शास्त्र के ऊपर प्रश्न उपस्थित कर दें कि इसे तो नरक ही होना चाहिए, इसे भगवत लोक कैसे मिल गया। तो महाप्रभु जी कह रहे हैं कि ये ऐसे अनहोनी नहीं है, मार्गों की जो व्यवस्था है वो अपनी अपनी प्रक्रिया से चलती है। अच्छा, तो मतलब मर्यादा मार्ग में पुष्टि मार्ग एक्टिव हो सकता है ऐसा समझे कभी कभी? हाँ, अर्थात कि ये जैसे ज्ञानी अचानक से भक्त बन जाता है, ज्ञानी को जैसे भक्ति मार्ग प्राप्त हो जाता है, उस प्रकार से इन लोगों के साथ भी होता है। जी राजा, मतलब हम जहाँ मर्यादा मार्ग में ऐसे कुछ देखे कि जो शास्त्र के नियमों से कुछ अलग हुआ, वहाँ पुष्टि मार्ग का अवलंबन लिया होगा ऐसा हम मान सकते हैं, मतलब कार्य कारण भाव से, मतलब कॉज एंड इफेक्ट के बेस ऐसा। हाँ हाँ, कि उन्हें ऐसे मतलब ये मार्गों के बीच बीच में जो भी अवांतर फलों की सिद्धि हो जाती है, ऐसी जो अवस्थाएं हैं वो हमें ऐसा शॉकिंग नहीं लगना चाहिए कि लिखा था तो ऐसा होता है पर कुछ और ही हो गया इनके साथ। तो महाप्रभु जी कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है। बीच बीच में जैसे ज्ञानी कभी भक्त बन जाता है, ऐसे भक्त भी कभी कभार अगर शुद्ध अधिकारी नहीं होते तो अपने मार्ग से भटक कर और किसी दूसरे मार्ग के अवलंबन करने लग जाते हैं। गौण मुख्य भाव की प्रक्रिया जैसे ज्ञान मार्गी या कर्म मार्गी के साथ होती है, ऐसे भक्ति मार्गी के साथ भी होती है कि बीच में कभी दुस्संग के कारण या वेद निंदा के कारण कुछ जन्मों के अंतराय हो जाते हैं, वो अपने अंदर कोई और ही प्रकार की प्रकृति दिखाने लग जाते हैं और फिर से सुधर कर मार्ग में पुनः लौट आते हैं। तो ये सब गौण मुख्य भाव है, ऐसा कहना चाह रहे हैं। हाँ, जैसे हम ये रामानंद पंडित और इन सब के चरित्रों में देख रहे हैं कि महाप्रभु जी ने कहा कि इतने जन्मों का तुम्हें अंतराय होगा। अब ये तो हमें वार्ता में हमने पढ़ा है इसलिए, पर जिसके साथ कभी हो जाए तो जब हम उस व्यक्ति को देखेंगे तब तो हमें उसके कोई ऐसे चांस थोड़ी दिखाई देते हैं। हाँ राजा। ये सब गौण मुख्य भाव है, कहने का अर्थ ये। ऐसे ही कर्म मार्ग और ज्ञान मार्ग का की खिचड़ी हो जाए, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग का कभी मिक्सचर हो जाए, तो जो ये जैसे पुष्टि जीवों में महाप्रभु जी ने मिश्र के भेद बताए, ऐसे ये सब मिश्र के भेद हैं। तो जैसे पुष्टि में मर्यादा मिश्र होती है, ऐसे मर्यादा में भी पुष्टि मिश्र हो जाती है, प्रवाह में भी पुष्टि मिश्र हो सकती है, ऐसा। हाँ राजा। और राजा जो पंचाहुति विधि जो अभी कह रहे हैं, तो अभी हम जो पहले दो आहुति देखी, मतलब एक अग्नि या जल ऐसे आहुति देखी, तो वही रेफरेंस में है ना पंचाहुति, मतलब ये यज्ञ में आहुति देने के रेफरेंस में ही है ना? नहीं, ये छांदोग्य उपनिषद की वो पंचाग्नि विद्या है जहाँ जो साधक होता है ज्ञान मार्गी, वो अपनी जीवात्मा की पंचाग्नि विद्या से गति करवाता है। अच्छा, तो ये तो ये पंचाहुति धूम विद्या मार्ग,
हाँ मतलब वो उसकी वो प्रक्रिया, उसका आध्यात्मिक जो स्वरूप है वो ये होता है। धूम मार्ग से और अर्चिरादि मार्ग से। अच्छा, तो पंचाग्नि विद्या के लिए ये मतलब स्टेप है पंचाहुति, ऐसा समझ। हाँ हाँ। हाँ हाँ हाँ, प्रणाम। ये जो राजा अजामिल को प्रसंग, अच्छा सॉरी कर लो आप, बाद में मैं कर लूँ। नहीं नहीं, आप करो बाद में। ओके, तो ये जो अजामिल को प्रसंग आयो राजा, और एक तो जो प्रभु को जो अपन अन्यथा कर्तुम सामर्थ्य कहते हैं, तो वो भी अनहोनी नहीं गिनी जाएगी, ऐसे भी कह सके ना। हाँ ऑब्वियसली। वहाँ जहाँ अन्यथा कर्तुम सामर्थ्य प्रभु ने प्रकट कियो, तो वो सब जगह प्रभु की लीला ही समझनी पड़ेगी ना। वो अनहोनी हाँ जो शब्द बिल्कुल। यहाँ आए तो वो नहीं हो सके। हाँ जी। हाँ आज राजा यहाँ रखते हैं, आगे के क्लास का हाँ समय हो रहा है, कल पूछ लेना। हाँ 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 जी राजा। कल हम विषय आगे करें उससे पहले पूछ लें। नहीं नहीं कोई बात नहीं। हाँ 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 राजा।